God is with us। हमें पता है परमेश्वर हमारे साथ है क्योंकि वो इम्मानुएल है, वो हमारे साथ है। लेकिन आज बहुत अलग तरीके से बता रहा है परमेश्वर वो हमारे साथ कैसा है। मैं वचन पढ़ने जा रही हूँ, ध्यान से वचन सुनना, क्योंकि ये वचन जीवित वचन है। जब ये वचन पढ़ा जाता है, सुनाई, हम जब सुनते हैं, हमारे कानों में जाता है, तुरंत उसी समय वो कार्य करने लगता है हमारे जीवन में। इसलिए उसका कार्य होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। इसलिए ध्यान लगाकर हर एक वचन सुनो, क्योंकि परमेश्वर वचन के जरिए ही हमारे साथ बात करता है। और वचन, सिर्फ वचन, परमेश्वर का वचन ही वो सामर्थ्य रखता है जो हमारा जीवन बदल सके, क्योंकि वचन परमेश्वर है, वचन परमेश्वर है। यशायाह 54 7 और 10 आयत में बताया है। 7 से 10 तक आयत में पढ़ने जा रही हूँ। क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। क्रोध के झरोकों में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपा लिया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। यह मेरी दृष्टि में नूह के समय के जलप्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई है कि नूह के समय के जलप्रलय से पृथ्वी फिर न डूबेगी, वैसे ही मैंने यह शपथ खाई है कि फिर से कभी तुझ पर क्रोध न करूंगा और न तुझको धमकी दूंगा। चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। और परमेश्वर याहवे जो वचन देता है वो पूरा करता है, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। यिर्मयाह 24 चैप्टर 24 अध्याय और 7वें वचन में आयत में बताया है, मैं उन्हें ऐसा मन दूंगा, मैं उन्हें ऐसा मन दूंगा कि वे मुझे जाने कि मैं यहोवा हूँ। वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, क्योंकि वे मेरे पास पूरे मन से फिरेंगे, क्योंकि वे मेरे पास पूरे मन से फिरेंगे। नीति वचन 24:16 आयत, नीति वचन 24:16 आयत, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिर कर पड़े ही रहते हैं, वो उठ नहीं सकते। याकूब को परमेश्वर ने वचन दिया और वो वचन बहुत महत्वपूर्ण है, और उस वचन के जरिए हम हर एक सुनने वालों की आशीष परमेश्वर आज खोल रहा है। वचन ध्यान लगाकर सुनो। उत्पत्ति 28 चैप्टर और 15 वर्ड्स। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां मैं तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न करूं तब तक मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। बहुत महत्वपूर्ण वचन परमेश्वर ने दिया है।
याकूब को दिया है। याकूब को इतना बड़ा वचन परमेश्वर ने दिया है। हम जानते हैं याकूब कौन था, याकूब ने क्या किया था, हमें पता है। फिर इतना बड़ा वचन परमेश्वर याकूब को देता है, जिसने अपने बाप को फंसाया, जिसने अपने भाई को फंसाया, अपने ससुर को भी। ये याकूब, उसको परमेश्वर ये वचन दे रहा है और उसके जरिए आज परमेश्वर हमें आशीषित कर रहा है। अरे वो तो बाप को फंसाने वाला है, अपने सगे संबंधियों को फंसाने वाला। ईसाऊ उसके पीछे पड़ा हुआ था, उसे जान से मार डालने के लिए। ऐसे याकूब को परमेश्वर ने इतना बड़ा आशीष दिया है, परमेश्वर उससे इतना प्यार करता है। फंसाने वाला होने पर भी सब उसको बुरा बोलते हैं, फिर भी ये कैसे हो सकता है? और रोमियो की किताब में ऐसा बताया है, रोमियो की किताब 9 चैप्टर में ऐसा बताया है कि परमेश्वर खुद कहता है, या याह्वे खुद कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैंने याकूब से प्रेम किया और ईसाऊ को न जाना। मैंने याकूब से प्रेम किया और ईसाऊ को न जाना। इंग्लिश में बहुत सुंदर तरीके से बताया है, डायरेक्ट इतना हिब्रू का ट्रांसलेशन किया है, बहुत उत्तम रीति से बताया है कि मैंने याकूब से प्रेम किया है। आई लव जेकब एंड आई हेट ईसाऊ। आई हेट, तिरस्कार करता हूं मैं उसका। ऐसा शब्द परमेश्वर ने यूज किया है ईसाऊ के बारे में। यानी कि परमेश्वर याकूब से प्रेम करता है, इसलिए उसने उसे ऐसा अभिवचन दिया है। वो फंसाने वाला, बाप को फंसाने वाला, भाई को फंसाने वाला, उसके बारे में परमेश्वर कहता है हाँ, हम बाहर की बातें देखते हैं, परमेश्वर सब अंदर की बातें देखता है, हृदय देखता है। उसके नियमों से बर्ताव करने वाले व्यक्ति को, उसके आज्ञा पालन करने वाले व्यक्ति को देखता है। सुन लो, अभी कान खोलकर सुन लो। ईसाऊ ने क्या किया? ईसाऊ को परमेश्वर ने ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार दिया था। यह अधिकार परमेश्वर से प्राप्त होता है। अपनी माता के गर्भ में ही उसे वो अधिकार प्राप्त होता है। ज्येष्ठत्व का अधिकार, बड़े बेटे का अधिकार उसे प्राप्त हुआ था। यह अधिकार जन्म से मिलता है और यह अधिकार परमेश्वर से प्राप्त होता है। यह अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है, क्योंकि बाइबल कहते हैं यह ज्येष्ठ पुत्र और कन्या को परमेश्वर अलग रखता है उसके लिए। और ये सारे इज़राइल को पता था, ईसाऊ को पता था, उसे मालूम था कि उसे ज्येष्ठत्व का अधिकार दिया है, ज्येष्ठता का अधिकार दिया है, और ये अधिकार पवित्र है और ये परमेश्वर से प्राप्त हुए। ये अधिकार बहुत बड़ा अधिकार, बाप के बाद उसे वो अधिकार है, ये उसे पता था। लेकिन उसने उस अधिकार को सम्मानित नहीं किया। उसने एक भोजन के लिए उस अधिकार को बेच दिया। एक समय के खाने के लिए उसने अधिकार को दे दिया। वो अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं कर सका, अपनी आत्मा को कंट्रोल नहीं कर सका, और उसने वो अधिकार, इतना बड़ा अधिकार जो जन्म से प्राप्त हुआ अधिकार है, उस अधिकार में परमेश्वर का सामर्थ्य है जो परमेश्वर ने खुद उसको दिया है। वो अधिकार उसने एक भोजन के लिए वो अधिकार उसने बेच दिया। इतना तुच्छ समझा उसने उस अधिकार को, इतना नीच किया उस अधिकार को,
पूरे महीने का नहीं, 2 टाइम का नहीं, एक ही टाइम का खाना, एक ही टाइम का खाना। उस खाने के बराबर उसने उसके ज्येष्ठता का अधिकार समझा और उसे बेच दिया। वो जब खाना मांग रहा था तो उस समय उसे पता था वो ज्येष्ठ है, पिता के पास उसका अधिकार है और याकूब पर उसकी सत्ता है, बड़े भाई की सत्ता है, ये उसको पता था। वो कह सकता था मैं तेरा बड़ा भाई हूं, मैं अधिकार से कहता हूं मुझे खाना दे, लेकिन उसने अपने अधिकार का उपयोग भी करना उचित नहीं समझा। यानी परमेश्वर ने दिया हुआ उस अधिकार जो उसमें मौजूद था, उस अधिकार को भी उपयोग में लाना उसने सही नहीं समझा, उसने वो किया नहीं। जो परमेश्वर ने दिया हुआ था उसका उपयोग नहीं किया। याकूब ने फोकट में उसका अधिकार नहीं लिया। याकूब परमेश्वर ने दिए हुए अधिकार की उच्चता को जानता था। जो परमेश्वर ने उसे दिया, उसे उसका महत्व नहीं उसे पता था, और उसने वो खाना, खुद का बनाया हुआ खाना उसे देकर, दाम देकर वो खरीद लिया, जो उसका नहीं था, याकूब का नहीं था, लेकिन विश्वास के साथ उसने खाना देकर, दाम देकर, कीमत देकर, डील करके उसने वो खरीद लिया। वो खरीद लिया, फोकट में नहीं लिया। उस अधिकार के लिए वो बेताब बन गया था, बेशर्म बन गया था, क्योंकि उस परमेश्वर ने दिए हुए अधिकार को वो सम्मानित करना चाह रहा था। उसने उस अधिकार को ऊपर उठाया, अपने आप को नीचा किया, बेशर्म हो गया अपने उस अधिकार को पाने के लिए। उसने वो अधिकार दाम देकर उससे खरीद लिया। उसकी माँ ने, यानी कि जो इसहाक की पत्नी थी, वो इसहाक के शरीर के साथ एक थी। उसे अपना पति पता था, उसे ईसाव पता था। ईसाव ने गैर औरतों को अपने पास रखकर अपनी माँ को और बाप को तकलीफ दी थी, ये उसने देखी थी। उसने उचित समझा, अभी अधिकार तो ईसाव को मिल गया है, अभी बड़े बेटे के आशीष जो है वो बचे हुए है बाप के पास, वो आशीष वो ईसाव को देने जा रहा है। तो उसने बाप के, उस अपने पति के मन के जैसा खाना बनाकर याकूब को कहा। देखो, वो उसकी पत्नी थी, जितना अधिकार पति को रहता है उतना ही पत्नी को है, क्योंकि वो एक शरीर है और वो उसकी माँ थी। उसने उसे कहा, या ये खाना बाप को दे और उसके बदले वो तुम्हें आशीष देगा। बाप को भी उसने खाना दिया, माँ के कहने से दाम दिया, मुबदला दिया, फोकट में नहीं लिया। उसने वो आशीष जो उसकी माँ ने कही थी कि ये बड़े बेटे की जो आशीष है वो बाप देने जा रहा है ईसाव को, इसलिए वो खाना पकाने के लिए, खाना करने के लिए, शिकार करने के लिए गया है। और इसहाक बूढ़ा था, इतना लेट, इतनी देर लग रही थी। याकूब ने तुरंत वो खाना लेकर आया और बाप को दे दिया, और दाम देकर उसने उससे वो आशीष भी ले ली। उसने डील की, सौदा किया, फोकट में नहीं लिया, क्योंकि उस अधिकार को उसने ऊंचा समझा। उस सब आशीर्वाद जो बाप से मिलते हैं बड़े बेटे के लिए, उस अधिकार को, उस आशीर्वाद को उसने ऊंचा समझा। वो आशीर्वाद भी उसने अपने पास ले लिए।
परमेश्वर ये बातें देख रहा था, क्योंकि पहले से ही उसने कहा था उसकी माँ को कि तुम्हारा छोटा बेटा बड़ा बेटे का अधिकार लेगा। वो तो होना ही था, लेकिन जो हुआ उसके लिए याकूब ने किस तरह से वो मांगा, किस तरह से वो लिया। जो अधिकार परमेश्वर से है, जो आशीष परमेश्वर से है, वो उसने दाम देकर छीन ली, दाम देकर ले ली उसके पास से। दाम देकर उसने उस अधिकार को ऊंचा स्थान दिया, और ईसाव ने उस अधिकार को ऊंचा स्थान नहीं दिया, उसे नीचा स्थान दिया। जब हम देखते हैं परमेश्वर हमें आशीष देता है, सुन लो कान खोलकर, परमेश्वर हमें आशीष देता है, उस आशीष को हम महत्व नहीं देते। परमेश्वर ने हमें क्या दिया हुआ है वो नहीं देखते। उस आशीष को, उस अनॉइंटिंग को, उस सामर्थ्य को हम जितना परमेश्वर कहता है महत्व देना है, उतना महत्व नहीं देते। हमारे जीवन में ये हम हमेशा रोज करते हैं, इसलिए परमेश्वर आज आपको बता रहा है। फिर क्या होता है, शैतान वो हमारे आशीष, हमारे आशीर्वाद, वो हमारे अधिकार छीन लेता है किसी व्यक्ति के दिल में जाकर। वो हमारे जीवन में अटकाव लाता है, हमारे सब वो अधिकार छीन लेता है, और परमेश्वर वो अलाउ करता है, होने देता है। परमेश्वर ऐसी बातें नहीं करता, गलत बातें नहीं करता, लेकिन वो रोक सकता है, वो रोकता नहीं, वो होने देता है। क्योंकि हम परमेश्वर ने हमें दिए हुए आशीष का सम्मान, आशीर्वादों का सम्मान नहीं करते। उसके लिए हम परमेश्वर से थैंक्स नहीं करते, उसका ठीक तरह से उपयोग नहीं करते। जो अनॉइंटिंग मिल जाता है, जो आशीष मिल जाती है, वो उसे हम महत्व नहीं देते। फिर हमारे सामने परमेश्वर किसी एक दूसरे व्यक्ति को वो आशीष देता है, वो हमसे छीन ली जाती है। शैतान हमें वहां से हटाता है, क्योंकि हम परमेश्वर को महत्व नहीं देते, उसके अधिकार को, उसने दिए हुए बातों का हम महत्व नहीं देते। याकूब ने क्या किया? याकूब ने महत्व दिया, ईसाव ने उसे नीचा समझा, ईसाव ने उसे महत्व नहीं दिया। उसे उसका पेट, उसकी भूख, उस समय की उसकी खाने की वासना उसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। परमेश्वर का अधिकार दिया हुआ अधिकार, परमेश्वर का सामर्थ्य उसे उसकी कीमत नहीं थी। ज्येष्ठता का अधिकार जो जन्म से मिलता है, उस अधिकार को उसने ठुकरा दिया खाने के लिए। जब ईसाव के सामने आ गया कि मेरे साथ ये ऐसा हुआ है कि मैंने अपना अधिकार बेच दिया है खाने के लिए, और मेरा आशीर्वाद भी छीन लिया गया है, मुझे आशीर्वाद भी नहीं मिला और ये अधिकार भी नहीं मिला। याकूब ने मुझे फंसाया है, सब कुछ मेरे पास से याकूब को मिल गया है। जब उसे पता चला, और ये बदल नहीं सकता, कोई नहीं बदल सकता, तो वो क्रोध से बौखला गया, क्रोधित हो उठा और याकूब के जान के पीछे लग गया, उसे मारने पर तुला। याकूब को पता था आज तो ईसाव मरेगा या तो मैं मरूंगा। ईसाव मुझे मारेगा, उसे बचाने के लिए मैं उससे फाइट करूंगा, दोनों में से एक कोई तो जाएगा। माँ ने देखा और उसने याकूब को कहा, तू यहां से चला जा, तू यहां से चला जा। वो वहां से भाग निकला। ये सब कुछ हो रहा था,
ये सब लोग देख रहे थे, वहां के लोग देख रहे थे। वो अपनी जान बचाने के लिए ईसाव को, ना तो ईसाव मेरा भाई मेरे हाथ से ना मर जाए, मैं उसके हाथ से ना मर जाऊं, और मैंने उसको फंसाया, मैं मुझसे गलती हुई है, ये मैं बदल नहीं सकता, कुछ भी हो जाए अभी ये चेंज नहीं हो सकता, कितना भी कुछ भी करें बाप चेंज नहीं कर सकता था, इसहाक चेंज नहीं कर सकता था, ईसाव चेंज नहीं कर सकता था, याकूब चेंज नहीं कर सकता था, क्योंकि वो हो गया था, वो अभी कोई बदल नहीं सकता था। कुछ भी करो कुछ भी नहीं हो सकता था। इसलिए याकूब वहां से चल पड़ा, भाग गया, वो अपनी जान बचाकर भाग गया वहां से, मां के कहने से। अपने लोगों से वो वहां से भाग निकला। सब लोग देख रहे थे, अरे याकूब उसने सगे बाप को फंसाया है, जिसने उसे जन्म दिया है उसको फंसाया है, अपने भाई को फंसाया, उसका अधिकार ले लिया, अरे खाना देकर उसका अधिकार ले लिया। कैसा भाई है, कैसा बेटा है, इसने फंसाया है। सबने मुंह मोड़ लिया और ऐसा वो भाग रहा था। उसके सब अपने अभी उसके पराये हो गए थे, उससे पराये हो गए थे, और वो अकेला भाग निकला, वहां से दौड़कर जान बचाकर भाग रहा था। और वो जब भाग रहा था मेंटली वो थक गया था, ईसाव से अपनी जान को बचाकर वो थक गया था। वो निराशा में अपने बाप को छोड़ना पड़ा, अपनी माँ को छोड़ना पड़ा, अपने गांव को छोड़ना पड़ा, अपने लोगों को छोड़ना पड़ा उसे, और वो सब को छोड़कर अकेला जहां वो कभी नहीं गया उस प्रदेश में वो जा रहा था, अपना सब कुछ छोड़कर वो जा रहा था। उस समय कोई भी उसके साथ नहीं था, कोई आशा उससे नहीं थी, उसे गिल्टी महसूस हो रहा था, अपराधी महसूस हो रहा था। उस समय परमेश्वर उसे कहता है, वचन देता है, सुन, बिहोल्ड आई एम विथ यू, सुन ले, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां मैं तेरी रक्षा करूंगा। सुन, जहां कहीं तू जाए वहां मैं तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसमें परमेश्वर ने 4 आशीष दिए हैं, 4 आशीर्वाद दिए हैं, और वो 4 आशीर्वाद हमें आज लागू है, क्योंकि हम स्पिरिचुअल इज़राइल है, आत्मिक परमेश्वर के इज़राइल के पुत्र और कन्या हैं, परमेश्वर के पुत्र और कन्या हैं, अब्राहम के पुत्र और कन्या हैं। तो ये हमें भी परमेश्वर आज बताता है कि तुम्हारे जीवन में ये 4 आशीष परमेश्वर खोलना चाह रहा है। सबसे पहले, सुन, मैं तेरे संग हूं, बिहोल्ड आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर ने बहुत बड़ी आशीष याकूब को दी, बहुत बड़ा एश्योरेंस दिया, भरोसा दिया बहुत बड़ा कि मैं तेरे साथ हूं। कौन से समय में? जिस समय में वो खुद को अपराधी समझ रहा था, खुद को अपराधी समझ रहा था, वो अकेला था, उसे लग रहा था मैंने सब कुछ गलत किया, सब गलत हो गया, मैंने सब गलत किया, मैंने बाप को फंसाया, मैंने मेरे भाई को फंसाया। ये परमेश्वर की योजना थी, लेकिन वो अपने आप को दोषी कह रहा था, अपने आप को दोष दे रहा था। उसके अपने बिछड़ गए थे, जिनके साथ वो खेला था, उसके सब सगी संबंधी, उसके मित्र सब बिछड़ गए थे, सब मित्रों ने साथ छोड़ दिया था। अरे बाप को फंसाने वाला, अरे भाई को फंसाने वाला, गलत है तू, गलत है, हमें नहीं चाहिए ऐसा।
अरे इसके पीछे उसका खुद का भाई पड़ा हुआ है मारने के लिए, अरे इसके साथ नहीं रहना है। सब पड़ोसियों ने मुंह मोड़ लिया है। उन्होंने भाई का और भाई भाई का दोनों का झगड़ा, लड़ाई देखी थी। जिस लोगों के साथ उसके जवानी के अच्छे दिन बीत रहे थे, सुहाने दिन उनके साथ वो बिता रहा था, वो जवानी में था, और ऐसे समय में वो वहां अपमानित हुआ, लज्जित हुआ, उसका मुंह काला हुआ उन लोगों के सामने। वो गलत है, वो बेकार है, वो यहां से चला जाए। अपमानित होकर वो चला जा रहा था। उसके गांव में वो वापस आना नामुमकिन था, क्योंकि सबने उसका सहारा छोड़ दिया था। माँ ने उसको बोला था कि यहाँ से चला जा, चला जा। खुद की माँ उसे बोल रही थी चला जा, मुझे दोनों बेटे मरने नहीं चाहिए, यानी कि उसने ईसाऊ को अपने पास रखा, तू चला जा। यानी जिस माँ ने मुझे ये बताया, जब आपको बाप को ये खाना दे और आशीष ले, वो माँ भी उसे बोली, उसने भी उसे कहा तू जा। उसने ईसाऊ को नहीं बोला कि तू यहाँ से चला जा, अभी तेरा सब कुछ गया है तो उधर जा, नहीं, उसने याकूब से कहा तू चला जा यहाँ से। अकेला था, माँ बिछड़ गई थी जिससे वो बहुत प्यार करता था। उसे पता नहीं था कि कब वो माँ का मुंह देख सकेगा, वो जिंदा रहेगी या नहीं रहेगी, वो कभी आ नहीं सकेगा वहां। भाई तो उसे मारने पर तुला है, सब उसको बुरा नाम रख रहे हैं, वो बदनाम हो गया है। अभी उस गांव में, उस जगह पर वो कभी नहीं आ सकता जहां उसका बचपन बीता है। वो लज्जित अवस्था में था, और उस समय परमेश्वर ने उसे कहा मैं तेरे साथ हूं। याह्वे पृथ्वी को बनाने वाला, सृष्टि को बनाने वाला, सृजनहार उससे वचन देता है मैं तेरे साथ हूं। पर वह व्यक्ति कब कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं? जब वो हमसे प्यार करता है, जब हमसे प्यार करता है, जब उसे हम अच्छे लगते हैं, तब वो कहता है मैं तेरे साथ हूं। अगर अच्छा नहीं लगता, अगर घृणा होती है, अगर दुष्टता दिखाई देती है, तो कोई व्यक्ति हमारे साथ नहीं रहता। व्यक्ति हमारे, परमेश्वर उससे कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, यानी कि परमेश्वर उससे प्यार करता है, ये उसे पता चल गया। परमेश्वर ने उसे कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, बीहोल्ड, देख, सुन ले, देख, मैं तेरे साथ हूं। ऐसी अवस्था में, अकेली अवस्था में, बदनाम अवस्था में, सब कुछ गया, सब कुछ बिछड़ गया, ऐसी अवस्था में वो कहता है, परमेश्वर कहता है उसे मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे साथ हूं। हमारे जीवन में गलतियां होती हैं, कभी समझकर, कभी ना समझ में, जानबूझकर, तो कभी अनजाने में हमसे गलतियां हो जाती हैं। अपने खुद के लोग बिछड़ जाते हैं, कर्जे में सब कुछ चला जाता है, हमारी बीमारियों में सब कुछ खत्म हो जाता है, हमारे अपने हमें छोड़ देते हैं, घर में प्रॉब्लम होता है, झगड़े होते हैं, डिवोर्स होता है, बहुत सारी बातें जीवन में आ जाती हैं, अपने पराये हो जाते हैं, बदनामी होती है, दुख दर्द हमारे जीवन में आता है। कोई जानता नहीं हमें, कोई जान ही नहीं सकता। देखने वाले क्या कहते हैं, इसमें तो कुछ खराबी होगी, इसने तो कुछ किया होगा। मुंह पर बहुत अच्छे बोलेंगे, हाँ आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या करें, ऐसा हुआ ना आपके बारे में, आपके जीवन में ऐसा हुआ। आगे जाने से कहते इसमें ही कुछ खराबी है, ये बहुत बदमाश है, ये औरत बहुत बदमाश है, ये आदमी बहुत बदमाश है, इनके बच्चे बहुत बदमाश है, उनके माँ बाप बहुत खराब है, दिखते हैं ऐसे लेकिन अच्छे नहीं है।
दुनिया मुंह मोड़ लेती है। कर्जा होता है, अरे रे रे रे, ये लोग ना, वो औरत ना हमेशा पैसा मांगती है, उसके पास मत जाना ज्यादा, उसे आने मत देना। वो आदमी कोई अच्छा बात करेगा और धीरे से आपको पैसा मांगेगा, क्योंकि कोई कर्जे में डूबा हुआ है। उसके मित्र उसे बिछड़ जाते हैं, अपने लोग बिछड़ जाते हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं रहता है, जब हमारा नाम खराब हो जाता है, जब कुछ गलतियां होती हैं, जब कुछ व्यसन होते हैं, कुछ बुरी संगत होती है, अघटित घटनाएं हमारे जीवन में घट जाती हैं, तो अपने भी हमें छोड़ते हैं, अपने पराये हो जाते हैं। और उस समय परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर कहता है मैं तुझसे प्यार करता हूं। गलती हो, कुछ भी हो जाए, कौन सी भी बात तुम्हारे जीवन में घटित हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूं। Behold, I am with you। परमेश्वर याकूब से प्यार करता था, उसने उसे नहीं छोड़ा। उसने कहा मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं। भजन संहिता 94 18 और 19 वचन। जब मैंने कहा मेरा पाँव फिसलने लगा है, जब मैंने कहा मेरा पाँव फिसलने लगा है, तब है यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। जब मैंने कहा मेरा पाँव फिसल रहा है, तब ये यहोवा तेरी करुणा ने मेरा हाथ थाम लिया। तब जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती थी, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब है यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख प्राप्त होता है। परमेश्वर मुझे शांति देता है, क्या बोलकर, मैं तेरे साथ हूं। कौन सी भी स्थिति हो तुम्हारे जीवन में, कौन से भी हालात हो, पत्नी पति, माँ बाप, बच्चे कोई सम्मान न दे, प्रेम न करें, लेकिन परमेश्वर आज हर एक उस व्यक्ति को कहता है मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ हूं। भजन संहिता 118 में बताया है 6 आयत में, यहोवा मेरी ओर है और मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। अभी परमेश्वर ने बताया है कि मैं तेरे साथ हूं। उसे धीरज आ गया, उसे समझ में आ गया परमेश्वर मेरे साथ है। अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो कौन सी भी समस्या को मैं नहीं डरूंगा, कौन सा भी प्रॉब्लम है, मैं अकेला हूं, अकेली हूं, फिर भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा यहोवा दुनिया को बनाने वाला सर्व सामर्थ्यशाली अलमाइटी गॉड, वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। भजन संहिता 46 7वीं आयत में बताया, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हम गाना गाते हैं, हम गाना गाते, उसका मतलब नहीं समझते कि हर एक हालत में, कौन सी भी हालत हो, हमारे घर वाले, हमारे पड़ोस वाले, हमारे काम पर लोग, हमारे नजदीक के, हमारे चर्च के लोग, कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। यशायाह 41 में कहता है 10 आयत, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, इस पर भरोसा मत कर, उस पर भरोसा मत कर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। ये परमेश्वर का अभिवचन सुनने वाले हर एक व्यक्ति से है। आज परमेश्वर खुद कहता है, या यावे कहता है, यीशु मसीह कहता है, आपकी कौन सी भी एज हो, बुढ़ापा हो, शरीर में तकलीफ हो, परमेश्वर कहता है, वो वचन देता है, और जो वचन वो देता है वो कभी नहीं भूलता,
वो कहता है मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ चल रहा हूं, मैं यहोवा शामा हूं। वो यहोवा शामा है, वो हमारे संग संग चलता है, वो हमारे साथ रहता है, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर ने आदम को बनाया और क्या कहा? आदम को बनाया और कहा आदम अकेला रहे, ये अच्छा नहीं है, इसलिए उसने हवा को बनाया। बराबर है ना? यानी कि हम अकेले हो जाते हैं हमारी समस्याओं से, हमारी परिस्थितियों से। हम जब अकेले हो जाते हैं तो परमेश्वर को वो हमारा अकेलापन नहीं सह पाते, वो उन्हें अच्छा नहीं लगता। सब लोग घर में हैं, लेकिन दिल से जब हम अकेले हो जाते हैं, हमारी समस्या में हम डूब जाते हैं, हमारे दुख दर्द में हम डूब जाते हैं, कोई हमें नहीं समझ सकता, कोई हमें नहीं जान सकता, तो वो हमारे मन की स्थिति जो है, पुरुष हो या स्त्री हो, हर एक व्यक्ति के जीवन में ये चल रहा है। और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि उससे मनुष्य का अकेलापन देखा नहीं जाता। वो अकेला दुख सहता है, स्त्री अकेली दुख सहती है, ये परमेश्वर को देखा नहीं जाता। वो तुरंत उसकी पवित्र आत्मा कहती है उसके चुने हुए लोगों को, मैं तेरे साथ हूं, मेरी पवित्र आत्मा तेरे साथ है। वो कंफर्ट करने वाला, वो सांत्वन देने वाला परमेश्वर तुम्हारे साथ है, वो एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। ये बहुत बड़ा सत्य है और ये परमेश्वर बोल रहा है, जो वो बोलता है वो करता है। हर एक व्यक्ति को वो आज वचन दे रहा है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, और वो कंफर्ट करता है। क्योंकि अकेलापन क्या होता है वो परमेश्वर जानता है, क्योंकि उसने हमें बनाया है। इसलिए उसने आदम के बारे में कहा मनुष्य अकेला रहे, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, सुन लो, ये अच्छा नहीं है। वो उसे आनंद देना चाहता है। बुढ़ापे में, कौन सी भी हालत में, जब हम अकेले रोते हैं, अकेला हमारा दुख हम उठाते हैं, कोई हमें जान नहीं लेता, समझ नहीं लेता, किसी को हम बता नहीं सकते, ये हमारी स्थिति, ये हमारी स्थिति परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। वो तुरंत उसकी आत्मा कंफर्टर हमारे पास भेज देता है, तुरंत हमें कहता है कि मैं तेरा सांत्वन दाता हूं, मैं तुम्हें कंफर्ट करूंगा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे संग हूं। ये पहला अभिवचन दिया है। दूसरा है उसमें, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा। वाह! याकूब जिसको सबने छोड़ा, जिसके पीछे ईसाव लगा हुआ है मार डालने के लिए, उसका मर्डर करने के लिए, उसे जान से मारने के लिए उसके पीछे लगा हुआ है, और सारे गांव वाले उसके विरोध में है, कोई उसका नहीं है। ऐसे समय में परमेश्वर उसे कहता है, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, रक्षा करूंगा, आई विल प्रोटेक्ट यू। अगर परमेश्वर यहोवा सेनाओं का परमेश्वर अगर हमारे साथ है, सेनाओं का परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें डरने की बात ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। क्योंकि वो कहता है मैं तेरी रक्षा करूंगा, यानी कि मेरे हर एक शत्रु के साथ, ईसाव के साथ, और ईसाव के साथ कोई गाय वाले हो, मेरे मित्र, मेरे दुश्मन बन गए, वो लोग हो, कोई भी हो, वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। याकूब को पता चल रहा है, क्योंकि वो याहवे है, सृष्टि बनाने वाला, सृजनहार है, और वो कहता है मैं तेरी रक्षा करूंगा। रखवाला बनकर वो परमेश्वर, खुद परमेश्वर एक मनुष्य की रक्षा करेगा। वचन दिया है उसने याकूब को,
कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह यहोशू को परमेश्वर कहता है पहले चैप्टर में 9वीं आयत में, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांध कर दृढ़ हो जा, भय न रख और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। भजन संहिता 54 में बताया है, 4 आयत में, देखो परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। मेरे प्राणों की रक्षा करने वाला परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। याकूब को पता चल गया था कि परमेश्वर मेरे लिए, मेरे शत्रुओं के साथ लड़ेगा। अब मुझे डरने की जरूरत नहीं, मैं जहां जाऊं वहां वो मेरे साथ चलेगा। वो यहोवा शामा है। आज परमेश्वर हम सबको बता रहा है, हमें आश्वासन दे रहा है, आशीषित कर रहा है। कि क्या वचन देकर आशीषित कर रहा है कि तू जहां जहां जाएगा, जहां जहां जाएगी, वहां मैं तेरे साथ जाऊंगा। जब हम परमेश्वर को, हमारा यीशु मसीह जिंदा खुदा, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह, हाँ, मेरे पापों के लिए उसने अपनी जान दी, वो तीसरे दिन फिर से उठा, जी उठा। वो पुनरुत्थित परमेश्वर है, वो विजयी परमेश्वर है, और मैं उस पर विश्वास रखती हूँ। वो मेरे दिल में आ जाए तो वो हमारे दिल में आता है, वो हमारा तारणहार, हमारा उद्धारकर्ता बन जाता है। हम उसके बच्चे, हमारे उसके पुत्र और कन्या बन जाते हैं, हमें उसके अधिकार प्राप्त होते हैं। हम बपतिस्मा लेते हैं तो क्या करते हैं? धर्मांतर नहीं करते। क्या करते हैं कि हम में जो पुराना मनुष्य है वो उस पानी में मर गया है, और मुझ में, अभी मैं पानी से बाहर आ रही हूँ, मुझ में यीशु मसीह जिंदा है। ये मेरी विश्वास की जो कृति है, वो कृति मैं सबके सामने करती हूँ कि अब मुझ में यीशु जिंदा है, वो जी उठा है, वो जी उठा परमेश्वर, पुनरुत्थित परमेश्वर यीशु मसीहा मुझ में है। अभी मैं नहीं तो यीशु मुझ में जी उठा है, वो मुझ में कार्य करने वाला है, वो मुझको चलाएगा। मेरा शरीर नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे शरीर को कंट्रोल करेगा, वो मुझे चलाएगा। ये हम सबके सामने विश्वास की कृति करते हैं, और जब हम ये करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा हम पर उतर आती है, वो हमारे दिल में रहता है, हम उसमें रहते हैं। सच्ची दाखलता यूहन्ना का 15वां अध्याय, यूहन्ना का 15वां अध्याय घर जाकर पढ़ो, उसमें स्पष्ट रूप से बताया है कि जब हम परमेश्वर को स्वीकार करते, वो हमारे दिल में आता है, वो हम में रहे और हम यीशु मसीह में रहे, तो ही हम फल दे सकते हैं। वो हम में रहता है, हमारे दिल में रहता है यीशु मसीह। जब हम उसे अपना उद्धार करता, तारण करता स्वीकार करते हैं तो वो हमारे दिल में रहता है। जब वह राफा चंगाई देने वाला, जब वह शालोम शांति देने वाला, जब वह सदक्योनी धार्मिकता देने वाला, जब वह अलमाइटी गॉड सामर्थ्य देने वाला, वो परमेश्वर हमारे दिल में रहता है। ओमनी प्रेजेंस गॉड, सर्वव्यापी परमेश्वर, ओमनीपोटेंट गॉड, सर्व सामर्थ्यशाली परमेश्वर, ओमनीसेंस गॉड, सर्वज्ञानी परमेश्वर, वो हम में रहता है। हम जहां जहां जाते हैं वहां वहां परमेश्वर हमारे साथ चलता है, वो हमारे साथ, हमारे अंदर है। कितना बड़ा सामर्थ्य है। वो कहता है मैं कभी तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा रक्षण करूंगा, मैं तेरे लिए लड़ूंगा, वो कहता है यीशु मसीह। आज वो हमारे जीवन में है, वो हमारे कमतरता के साथ लड़ता है, हमारी दुर्बलता के साथ लड़ता है, हमें सामर्थ्य देता है। जो व्यसन है, जो बुरी चीजें हैं, बुरी बातें हैं, उन बातों के साथ वो लड़ता है। बीमारी है उसके साथ लड़ता है। वो कहता है ये जो शत्रु तुझ पर आते हैं तुम्हारे जीवन में, तुम्हें कुचल डालना चाहते हैं, उन शत्रुओं को मैं नष्ट करूंगा।
दारू पीकर, दारू पीने के दुकान में जाते हैं, अड्डे पर जाते हैं, परमेश्वर नहीं कहता है तो अंदर जा, मैं बाहर खड़ा रहता हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इधर है। वो ऐसा नहीं कहता जब तक तू, मैं अंदर नहीं आ सकता, बहुत गंदगी है, मुझे पसंद नहीं है दारू पीना, मैं बाहर रहता, अपवित्रता है, मैं बाहर रहता हूँ, तो आने के बाद मैं तेरे दिल में आता हूँ। नहीं, फिर वो कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो हर समय कहां भी आप जाए आपके साथ चलता है, आप में वो मौजूद रहता है, वो कभी नहीं छोड़ता। आप मोबाइल पर क्या देख रहे हैं, कौन सी गंदी बातें देख रहे हैं, वो आप में है, भूलना मत। वो आप में है, जो आप देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं। परमेश्वर आपको एक समय तक भी नहीं छोड़ता, एक क्षण मात्र आपको छोड़ता नहीं है। वो कंटिन्यूअसली आपके साथ है और वो कहता है मैं तेरे शत्रु के साथ लड़ूंगा, उस व्यसन के साथ, उस दारू के साथ मैं लड़ूंगा, वो सब निकाल दूंगा, क्योंकि उससे वो छुटकारा देता है, इतना सामर्थ्य है। मृत्यु छाया से भी मैं जाऊं तो मेरा परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। पति के साथ झगड़ा हो रहा है, पत्नी के साथ झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है, बिछड़ गए हैं, बच्चे तकलीफ दे रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ तो बुरा बोल रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, नहीं छोड़ता परमेश्वर, वो बदल देता है। जब हम उसे अपने दिल में लेते हैं, हमारे दिल में वो आता है, तो धीरे धीरे से सब ये गंदी बातें जो उसे अपवित्र बातें हैं, उसकी पवित्रता से वो सारी बातें चली जाती है, क्योंकि वो हमारे लिए लड़ता है, हमारी दुर्बलता से, हमारी गंदगी से वो लड़ता है, वो सब बातें उसकी पवित्रता से नष्ट होती है। वो इतना सामर्थ्यशाली परमेश्वर है और वो आज वचन देता है, मैं तेरे साथ हूं और जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग चलूंगा। जब भी हम जाते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारे काम पर, हमारे घर में, जहां कहीं शत्रु हमें खत्म करने के लिए, हमें नीचा दिखाने के लिए, गिराने के लिए, परमेश्वर के मार्ग से हटाने के लिए आते हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूं और मैं तेरे शत्रुओं के साथ मैं लड़ूंगा। यशायाह 45 और दूसरे आयत में बताया है, I will make a crooked way straight and I will open branch door for you। ऊंची ऊंची भूमि को चौरस यानी सपाट करूंगा, मैं तेरे पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बड़ों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। परमेश्वर ये हमारे लिए करना चाहता है और वो करता है हमारे लिए। वो हमारे शत्रु के साथ लड़ता है। व्यवस्था विवरण उसका 31 चैप्टर, व्यवस्था विवरण उसका 31 चैप्टर 8वीं आयत में बताया है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न तो छोड़ेगा, इसलिए मत डर, तेरा मन कच्चा न हो। तो वो तुझे छोड़ेगा नहीं। डर मत। शत्रु कैसा भी हो, घर वाले कैसे भी हो, कितना भी नीचा दिखाए, कितना भी कुचल दे, कोई कुछ भी करे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं तेरे साथ हूं, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ हूं और मैं तुझे बचाऊंगा, तेरे लिए मैं लड़ूंगा। ये परमेश्वर का वचन है हमारे लिए, हर एक सुनने वाले व्यक्ति के लिए है। तीसरी बात है, तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा।
अरे वो जा रहा है, वो फिर से मुड़कर पीछे आने की उसकी हैसियत नहीं है। अभी सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो गए हैं। खुद की माँ बोल रही है अभी जा, चला जा यहाँ से, मुझे एक बच्चा तो रहने दे। सबने मुंह मोड़ लिया है, बदनाम हो गया, प्रतिष्ठा हो गई है वहां, और वो फिर से उस गांव में वहां जाना नहीं, उस इच्छा नहीं हो रही है, उसे उतना धैर्य नहीं है, सामर्थ्य नहीं उसके पास पीछे जाने के लिए, क्योंकि अगर वो जाएगा तो ईसा उसे मार डालेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे यहाँ फिर से लौट लाऊंगा वापिस। और आइज़या 61 में बताया है, यशायाह 61 में बताया है अध्याय में, कि जहां तेरी अप्रतिष्ठा हुई है, जहां तू अपमानित हुआ है, उसी जगह मैं तुझे फिर से प्रतिष्ठा प्राप्त करके दूंगा, सम्मानित करूंगा। उसी जगह मैं तुझे सम्मानित करूंगा। कर्जे की वजह से, घर की तकलीफों की वजह से, झगड़ों की वजह से, डिवोर्स की वजह से, बीमारी की वजह से, बुरी हालात की वजह से, हम जहां जहां अपमानित हुए हैं, व्यसनों की वजह से हम जहां जहां अपमानित हुए हैं, वहां परमेश्वर हमें फिर से प्रतिष्ठा प्राप्त करके देने वाला है, सम्मानित करने वाला है। ये उसका वचन है। आज सुनने वाले हर एक व्यक्ति को ये वचन है कि मैं तुम्हें फिर से उस जगह ले आऊंगा, मैं तुम्हें फिर उस जगह ले आऊंगा। याकूब को परमेश्वर ने वचन दिया और वो वचन उसने पूरा किया। वो अकेला गया था, परमेश्वर ने उसे लौट कर ले आया। परमेश्वर वहां भजन संहिता में भी बताया है, तेरे शत्रु के सामने तेरे लिए मैं मेज बिछाऊंगा। वो हमारे शत्रु के सामने हमारे लिए मेज रखता है, हमारी जरूरतों को हमारे शत्रुओं के सामने पूरा करता है, हमारा सिर वो ऊंचा करता है, असंभव हमारे जीवन में वो संभव करता है। हमारे शत्रुओं के सामने वो हमें आशीषित करता है, क्योंकि उसका वचन है, जिस जगह आप अपमानित हुए हैं, आप कम साबित हुए हैं, उस जगह पर मैं आपको ऊंचा उठाऊंगा। अय्यूब जोब का उदाहरण है। उसकी अप्रतिष्ठा हो गई थी, सब कुछ उसका था, वो सब कुछ चला गया। उसके मित्रों ने कहा तूने कुछ तो पाप किया है, इसकी वजह से परमेश्वर ने तुझे शासन दिया है। उसके अपने लोग जो उसके साथ खाना खाते थे, पार्टी मनाते थे, वो सब उसके विरोध में गए और सबने उसको बुरा भला कहा। उस अय्यूब को परमेश्वर ने फिर से आशीषित किया, पहले जो था उससे और ज्यादा, कई ज्यादा, 7 गुना ज्यादा। उसका रिस्टोरेशन, पुनर्स्थापना पहले से अधिक होती है। और वो परमेश्वर सुनने वाले हर एक व्यक्ति की पुनर्स्थापना करना चाह रहा है। विश्वास के साथ सुनो ये भजन संहिता 126 और दूसरा वचन, तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने उसके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। लोग देखेंगे और कहेंगे इस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं। अरे बहुत दिनों से सेवकाई कर रहा हूं, परमेश्वर का कार्य कर रहा हूं, बहुत बरसों से, लेकिन आज परमेश्वर कहता है, सेवकों के साथ परमेश्वर बात कर रहा है, लेकिन आज परमेश्वर कहता है कभी हुआ नहीं ऐसा काम करने के लिए, आज मैं तुझे अनॉइंट करके खड़ा कर रहा हूं, फिर से खड़ा कर रहा हूं।
फिर से नया अभिषेक, नया अनाइंटिंग, नया सामर्थ्य। और परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का नाम तुम्हारे जरिए और ऊंचा करूंगा, और ऊंचा और ऊंचा। भजन संहिता 115 12 वचन में कहा, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा, वह इस्राएल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। जो उसने कहा है वो पूरा करेगा। उसने कहा है जहां तुझे अपमानित हुआ है, मैं उसे वही उस जगह पर तुझे सम्मानित करूंगा, उस जगह पर तुझे लौट ले आऊंगा, और पहले तेरे पास जो था उससे कई गुना अधिक तुझे परमेश्वर प्राप्त करके देगा। लास्ट आशीष हम देखेंगे, मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको नहीं छोड़ूंगा। वाह, क्या परमेश्वर है, जग का निर्माण करता, हम जैसे मनुष्यों को अभिवचन देता है। याकूब जिसे फंसाने वाला, बुरा कहते हैं, जिसे सब नाम रखते हैं, उसे परमेश्वर कहता है जब तक मैं तुझे दिया हुआ वचन पूरा न करूं तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और परमेश्वर ने तब तक उसे नहीं छोड़ा। आज भी हम देख रहे हैं याकूब कौन है? इज़राइल। याकूब का नाम बदलकर क्या रखा गया? इज़राइल रखा गया। और आज हम वो राष्ट्र देख रहे हैं, इज़राइल राष्ट्र देख रहे हैं। परमेश्वर ने उन्हें कैसा ऊंचा उठाया है, ऊपर उठाया है। छोटी सी लैंड, लेकिन पूरे जगत में सबसे प्रबल राष्ट्र है, सबसे सामर्थ्यशाली है। इतना छोटा देश, सबसे ज्यादा विज्ञानी लोग वहां है, वैज्ञानिक वहां है, सबसे ज्यादा डॉक्टर्स वहां है, उनकी टेक्नोलॉजी सबसे ऊपर है, उनकी खेती सबसे अच्छी है, फसल सबसे अच्छी है पूरे जगत में, उनके फल पूरे जगत में सबसे अच्छे हैं। वाह, इतना सा छोटा सा देश। कौन? याकूब की संतान इज़राइल। परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर ने वो पूरा किया। कैसे कैसे हालात उनसे गुजरे, पूरा नष्ट किया गया था उनको, फिर भी सामर्थ्य के साथ फिर से खड़े हो गए, क्योंकि परमेश्वर ने याकूब को वचन दिया था और वो वचन पूरा किया। परमेश्वर ने याकूब अकेला चला गया था, डर के मारे अपनी जान बचाकर अकेला चला गया था। लिया और रेचल को लेकर, राहेल को लेकर, वो अपने दास दासियों को लेकर, सारे वैभव को लेकर वो फिर से लौट आया ईसाऊ के पास, फिर से लौट आया। जिस देश में उसने वो अधिकार खरीद लिया था, वो अधिकार उस देश में, उस जगह पर ही उसे इस्तेमाल करना था। आज भी ईसाऊ की संतान उनके पीछे लगी हुई है, सीरिया के लोग हम देखते हैं, और आज भी ये इज़राइल नंबर 1 है। वचन देने वाला, वचन पूरा करने वाला परमेश्वर हमारा है, और वो वचन आज हम सबको दे रहा है। आप सबको सुनने वालों को परमेश्वर कह रहा है कि जब तक तुम्हें दिए हुए वचन को मैं तुम्हारे जीवन में पूरा नहीं करूंगा, तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पास्टर्स लोग सुन लो, जब तक परमेश्वर आपके चर्च में उसका कहा हुआ काम पूरा नहीं करेगा, तब तक वो आपको नहीं छोड़ेगा। फिलिपियोन में कहा गया है पहले अध्याय में कि मैंने
मैंने तुम्हारे जीवन में जो कार्य शुरू किया है उस कार्य को मैं पूरा करूंगा, उस कार्य को मैं पूरा करूंगा। परमेश्वर ने हमारे जीवन में उसका कार्य शुरू किया है। वो हर एक कार्य जो उसकी इच्छा के अनुसार है वो कार्य वो पूरा करके ही रहेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो वचन हमें देता है, मैं तेरे साथ रहूंगा, जहां जहां तू चलेगा वहां वहां मैं तेरे साथ चलूंगा और तुझे बचाऊंगा, तेरे लिए मैं लड़ूंगा। मैं जहां से तू गया था वहां तुझे लौट लाऊंगा। जहां तेरी अप्रतिष्ठा हुई है, अपमानित हुआ, उस जगह पर मैं फिर से तुझे सम्मानित करूंगा। और ये दिए हुए सारे वचन जब तक मैं पूरा नहीं करता तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वो हमारे जीवन में जब तक दिया हुआ वचन पूरा नहीं करता तब तक वो हमें नहीं छोड़ता, तब तक वो हमें नहीं छोड़ता। वो परमेश्वर है। वो कहता है तूने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर मेरे जीवन में क्या कार्य करे? मैं तो बहुत दुर्बल हूं। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने वाला है। नहीं तो परमेश्वर आज इस मीटिंग में मेरे सामने आपको बैठने नहीं देता, क्योंकि आज तक जो जो वचन परमेश्वर ने कहा है मेरे जरिए वो पूरा किया है लोगों के जीवन में। और परमेश्वर ने आपको यही सुनने के लिए यहाँ बुलाया है और उन्हीं व्यक्तियों को यहाँ बिठाया है। कितना भी ध्यान न रहे, सुनने की इच्छा न रहे, अलग विचार हमारे सामने हैं, फिर भी परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे जीवन में कार्य पूरा करूंगा। मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। जो मैं कहता हूं वो मैं पूरा करूंगा। हर एक व्यक्ति के जीवन में, वो आगे बैठे हो या पीछे बैठे हो, सुनने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में वो कार्य शुरू कर रहा है। उसका सामर्थ्य है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, उसका सामर्थ्य है यहाँ। वो हर एक व्यक्ति से कहता है मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। तेरी हर एक समस्या, तेरी हर एक चिंता, तेरी हर एक दुर्बलता मैंने देखी है। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ साथ चल रहा हूँ। जहां जहां तू जाए, तेरे हर एक गुप्त विभाग में जो कोई नहीं जानता उस विभाग में मैं कार्य करूंगा। जीवन के हर एक उस विभाग में परमेश्वर कार्य कर रहा है और उसका कार्य शुरू हो गया है। घुटनों पर आइए, अपने हाथ ऊपर उठाइए, आंखों को बंद करिए, उस परमेश्वर के हाथों में खुद को सौंप दो। Yes, yes, Lord. तुम्हारी पनाह सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु मैं तेरे पास फिर आता हूँ एक बार। प्रभु मैं तेरे पास फिर आता हूँ एक बार। पूरे दिल से कहो, धन्य कहता हूँ मैं तेरे नाम
सिर्फ वही है। मेरी पनाह तू ही है। आमेन आमेन। तेरा प्यार है अपार, सुनता मेरी पुकार, ना छोड़े तू मुझे बुरे हालातों में। तेरा प्यार है अपार, आमेन। सुनता मेरी, उसकी सामर्थ्य आप पर है। ना छोड़े तू हालेलुया। मुझे बुरे हालातों में। आमेन आमेन आमेन। मेरा चलवा आमेन। तू ही है। हालेलुया। मेरा चलवा तू ही है। मेरी पनाह तू ही है। आमेन। मेरी पनाह तू ही है। जाता ना खाली हाथ, पूरी करता वो मेरी हर जरूरत। हर एक जरूरत जब को वो भी पूरे करेगा। आता यीशु पास, हर एक जरूरत को। जाता न खाली हाथ, पूरी करता वो मेरी हर जरूरतें। देता पापों से वो क्षमा, हालेलुया। देता रोगों से वो शिफा। हालेलुया। देता पापों से वो क्षमा, आमेन आमेन। देता रोगों से वो शिफा। प्यार है वहाँ, सुनता मेरी पुकार, ना छोड़े तू मुझे बुरे हालातों में। तेरा प्यार है अपार, सुनता मेरी पुकार, ना छोड़े तू मुझे बुरे हालातों में। मेरा चलवा आमेन आमेन। तू ही हालेलुया। है। मेरा चलवा आमेन आमेन। थैंक यू जीसस। मेरा चलवा तू ही है। मेरा चलवा तू ही है। चट्टान है मेरा गढ़ है, मेरा आमेन आमेन। हमदर्द है। चट्टान है मेरा गढ़ है, मेरा बल है, हमदर्द है। चट्टान है मेरा गढ़ है, मेरा बल है, हमदर्द है। चट्टान है मेरा गढ़ है, मेरा बल है। यीशु मेरी पनाह तू ही है। हालेलुया। पूरी खल्ला मेरी पूरी रबा बाबा शरबा। तू ही है। हालेलुया। मेरी अल्लाह शरबा। पनाह तू ही आमेन 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 आमेन। हालेलुया। मेरी पनाह तू ही है। सिर्फ यीशु मेरी पनाह है। उरी अल्लाह शंदरबा। और या रबा। और या अल्लाह या रबा। और या ना या नरबा। और या ला या दिनना या रबा। इल्ला शरबा। उसका सामर्थ्य आप पर उतर आ रहा है। स्वीकार करो स्वीकार करो। रियंदन हाइल्ला शरबा। इंदन हन्नन नरबा